पिछला पार्ट में हमने पढ़ा, पिछले पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस किया था। उसमें 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन कवर हुए थे। इसमें हम उससे आगे जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन है उसे कवर करेंगे। फिलहाल मैंने 2 टाइप्स और लिख दिए हैं, जो कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव है। पहले ये समझ लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या समझा, क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर। बेसिक का हमने कवर किया था, सेट से स्टार्ट किया, फिर रिलेशन, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, फिर हमारा था रोस्टर फॉर्म, फिर हम आए सबसेट पर। ये था बेसिक पार्ट। फिर उसके बाद हमने 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े, जो कि था इम्पर्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। इम्पर्टी मतलब खाली। ये 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन के बाद हमारा तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन। मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने ये कहा था कि जो नेक्स्ट होने वाला है रिलेशन वो है आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसे हम डिटेल मैंने एक समरी के रूप में बता दिया है कि हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था। अब इसे देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी इसका मतलब क्या होता है? हमें यहाँ पर रिलेशन, चूंकि हम रिलेशन पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें रिलेशन लिखना होगा। तो इसका रिलेशन क्या होगा? आर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए। ये एक तरफ से कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन है इससे डिफाइन करने के लिए आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी एक रिलेशन है, बस ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है। अच्छा, एक ऐसा रिलेशन, इसका डेफिनेशन समझे, इसका मीनिंग समझे। एक ऐसा रिलेशन जिसमें तो ऑर्डर पेयर बने, ऑफकोर्स ये ऑर्डर पेयर बनाएगा, लेकिन जो एलिमेंट्स हो वो सेम हो। हर एक पेयर में एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स सेम। यानी पेयर जो बने, जैसे कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, दोनों सेम होना चाहिए। विथ एग्जाम्पल समझने की कोशिश किया जाए। विथ एग्जाम्पल, जैसे एक रिलेशन बना, हमने एक सेट लिया, सेट ए 1 2 3, ये सेट है, ये एग्जाम्पल है जस्ट। हमारे पास दूसरा सेट भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के सेट। फिर हम सेट बी ले रहे हैं, सेट बी, लेकिन इसमें भी एलिमेंट्स सेम 1 2 3, इसमें भी एलिमेंट्स सेम। इसी का मतलब ये आइडेंटिटी होता है। मैं ये अभी थोड़ा सा पार्ट हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है। नेचर ऑफ एलिमेंट सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स इज सेम। दोनों चीज मैटर करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और क्या वो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। और यहाँ पर आप इसे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर सेट ए की वैल्यू बी है तो हम ये सेट ए इज इक्वल टू सेट ए कर सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो बहुत बेसिक है। फिलहाल हमारा फोकस इस पर नहीं है, हमारा फोकस इस पर है कि क्या ये दोनों बराबर है। आंसर है हाँ। बराबर क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम और कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स सेम। ठीक है, अब इसे कनेक्ट करना है आपको। और हमें भी एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए 2 सेट्स होना कंपलसरी, और 2 सेट्स ये हैं। इन दोनों का रिलेशन बनाना है। तो क्या बनेगा? 1,1 2,2 और 3,3। ये पेयर बनेगा। ऑफकोर्स ऐसा ही पेयर बनेगा जहां पर 2 सेट्स कुछ इस तरह के, जिसके एलिमेंट्स सेम है। तो हम देखना चाहेंगे यहाँ पर 1,1 2,2 एंड 3,3। फाइनली ये रिलेशन आया। ये किसका रिलेशन है? ये 2 सेट्स का। किसका रिलेशन है? ये 2 सेट्स का। और इससे ही हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत सारे ऐसे रिलेशन आएंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो वहां पर हमें समझने की जरूरत होगा। जैसे इसमें देख सकते हैं कि आइडेंटिटी हमें कुछ पॉइंट नोटिस करने के लिए कहा है। और पॉइंट क्या है कि हर एक पेयर में जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो सेम। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि एक रिलेशन ऐसा जिसमें पेयर तो हो, लेकिन जो पेयर में एलिमेंट्स है वो सेम हो। इस तरह का हम कहेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का ये मतलब होता है जो एक एलिमेंट्स आया उसी का सेम एलिमेंट्स दोबारा आया। तो ये 1,1 देख सकते हैं, सब एलिमेंट्स एक जैसा है। हाँ, क्या हो
कि ये 3-4 पेयर के बाद डिफरेंट आ जाए तो वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा। हाँ, ये ऐसा अगर केस आता है, ऐसा सिचुएशन आता है, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन। तो एक बार रिकैप की तरह इसको दोबारा रिपीट करना चाहेंगे हम लोग। तो आइडेंटिटी सिंपल समझना, जब हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन उसमें तो पेयर बनेगा, लेकिन हमारा फोकस एलिमेंट्स पर है। हमारा फोकस एलिमेंट्स पर है। जो उसमें पेयर है, पेयर बन रहे हैं, उसमें जो एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल ये सामने एग्जाम्पल, तो 1,1 सेम एलिमेंट्स है, 2,2 सेम एलिमेंट्स है, 3,3 सेम एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पेयर बन रहे हैं वो एक दूसरे से सेम होना चाहिए, नहीं, बल्कि एलिमेंट्स एक पेयर में सेम होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक एंड होता है। अच्छा, पहला सिचुएशन ये था कि ठीक है सब एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं तो हम उसे आइडेंटिटी रिलेशन कह रहे हैं। ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकता है कि थोड़ा कुछ पेयर्स हैं जिनके अपने जो एलिमेंट्स है वो सेम है, लेकिन कुछ पेयर्स के बाद क्या सिचुएशन आ रहा है, कुछ पेयर के बाद जो पेयर आ रहा है उसमें एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम सेम सेट लेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम सेम सेट लेंगे, तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, 1,1 2,2 एंड 3,3। या फिर आप दूसरा रिलेशन भी बना सकते हैं, जैसे A, B, और C, यहाँ तक तो ये आइडेंटिटी है, लेकिन हम तो रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे, थोड़ा सा तो अंतर होना चाहिए। तो अंतर ये है कि 4,6 7,11 ठीक है। अब ये दो रिलेशन है, ठीक है, 1, 2, इसमें कर दिया जाए F, G एंड H, Z। अब थोड़ा सा आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर हम यहाँ तक कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन है जैसा हमने पढ़ा, पर हमारा काम ये नहीं है कि अगर एक सेट में जाए तो हम कुछ पेयर को इग्नोर कर दें, ये हमारा काम नहीं। जितना भी पेयर है एक सेट में पूरा एक कंप्लीट सेट होगा और सब पेयर को लेकर चलेंगे, सब पेयर ऑफ एलिमेंट्स सब को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम मानते हैं यहाँ तक आइडेंटिटी है, लेकिन इसका भी तो देखना जो कि सेम एलिमेंट्स नहीं है दोनों पेयर में। तो इस केस में हम इस तरह के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अब ये कंडीशन ये देख सकते हैं, बस ये जो है ना, ये जैसे मैंने ऑर्डर पेयर में लिखा है, बस ये रोस्टर फॉर्म है, आप भी जानते हैं, ये रोस्टर फॉर्म है, आप भी जानते हैं। कौन? ये रोस्टर फॉर्म। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। जो डायरेक्ट ऑर्डर पेयर देते हैं रोस्टर फॉर्म, और जो एफर्ट्स लगाकर एनालाइज कर एक अंडरस्टैंडिंग बताए तो हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि मैंने बेसिकली ये कवर करवाया था। तो जस्ट यहाँ समझे कि जो ये रिलेशन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, और जो इसे हमने कन्वर्ट किया है इस रिलेशन में, ये रोस्टर फॉर्म है। अब हमारा मेन फोकस है रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर। तो इसका मतलब क्या है? एक ऐसा रिलेशन जो आइडेंटिटी भी आ सकता है, लेकिन उसके अलावा डिफरेंट पेयर आ रहे हैं, डिफरेंट पेयर, तो हम उससे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अब यहाँ से एक चीज डिफरेंस आ रहा है जिसे हमें क्लियर करना है। डिफरेंस ये है कि क्या हम इसे रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं? क्या हमें रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं? इस आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव कहा जा सकता है? हाँ, रिफ्लेक्सिव कहा जा सकता है। आइडेंटिटी, देखो, सब आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होगा, ये फैक्ट है। और रिफ्लेक्सिव का कहना क्या है कि ये जो इस तरह का सेम यहाँ तक आएगा, यहाँ तक तो ठीक है, मैं रिफ्लेक्सिव हूँ, लेकिन इसके बाद एक पेयर है जिसमें एलिमेंट्स डिफरेंट है, वो भी आ जा रहे हैं, तो मैं उसको भी लेकर चलूंगा। जो डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं एक पेयर में, मैं उसे भी लेकर चलूंगा। ये रिफ्लेक्सिव दोनों काम करेगा, एक आइडेंटिटी को भी लेकर चलेगा और डिफरेंट पेयर को भी लेकर चलेगा। डिफरेंट ध्यान है, इसके डेफिनेशन से ये जो आइडेंटिटी है वो सब आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन जस्ट अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा, क्या सब रिफ्लेक्सिव
आइडेंटिटी होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि जो पेयर बने हैं इसमें डिफरेंट है, और आइडेंटिटी का यही कहना है कि सब एलिमेंट्स हर एक पेयर में सेम होना चाहिए, हर एक एलिमेंट्स सेम होना चाहिए हर एक पेयर में, ये आइडेंटिटी का कहना है। और इस रिलेशन देख सकते हैं कि हर एक पेयर में सबके अपने अपने एलिमेंट्स सेम नहीं है, सब पेयर के पास अपने अपने सेम एलिमेंट्स नहीं। तो ये जो है, ये दोनों रिलेशन बने हैं, ये दोनों रिलेशन आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं। इस डेफिनेशन के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार, ये दोनों रिलेशन जो बनाए हमने, ये बिल्कुल भी आइडेंटिटी नहीं, लेकिन ये जो ये आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, वो आइडेंटिटी को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी ये डिफरेंट जो पेयर बन रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं करेगा। अगर वो इंक्लूड कर देता है तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ये था डिफरेंस। डिफरेंस भी देखना बहुत जरूरी है ताकि हम कंफ्यूजन को दूर कर सकें। ये जो दो टाइप्स ऑफ हमने क्या क्या पढ़ा था, इम्पैरेटिव रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, उसके बाद हमने पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन, फिर हमने कवर किया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद बहुत सारे सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, फिर जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि वन वन फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है। सबका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे। फिलहाल के लिए अलविदा।